सुनसान रास्ते का रहस्य। बरसात की रात थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया था। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण और भी भयावह हो गया था। दिल्ली से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतवाड़ा। गांव के लोग इस नाम को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन गांव के बाहर का सुनसान रास्ता हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह रास्ता पहले बेहद सामान्य हुआ करता था। लोग यहां से गुजरते थे, अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। लेकिन कई साल पहले एक दर्दनाक घटना घटी। एक परिवार इस रास्ते से जा रहा था जब अचानक उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। तब से यह रास्ता श्रापित माना जाता है। रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। अरविंद, जो कि एक लेखक था, वह अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसने सुना कि भूतवाड़ा गांव और वहां के सुनसान रास्ते पर आधारित कई कहानियां हैं। उसे लगा कि यह एक शानदार विषय हो सकता है, इसलिए उसने तय किया कि वह इस रास्ते का दौरा करेगा और वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। अरविंद रात के समय गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि कोई इस समय यहां क्यों आया है। जब उसने गांव वालों से रास्ते के बारे में पूछा तो हर कोई चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव के मुखिया ने उसे अपनी बात सुनाई। मुखिया ने कहा, बेटा, उस रास्ते पर मत जाना। वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हमने कई लोगों को खोया है। अरविंद ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। कि 10 बज रहे थे। अरविंद ने अपना कैमरा लिया और सुनसान रास्ते की ओर बढ़ा। रात जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। रास्ता काले पेड़ों से घिरा हुआ था जो अजीब सी आवाजें कर रहे थे। अरविंद ने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वह साया पास आया, अरविंद की सांसें थम गईं। वह साया एक औरत का था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अरविंद की ओर बढ़ रही थी। अरविंद ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। वह औरत उसके पास आकर अचानक गायब हो गई। अरविंद ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे एक पुराने टेट घर के पास से आवाजें सुनाई दी। वह घर की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक आदमी था। अरविंद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी सिर्फ एक ही बात कह रहा था, यहां से भाग जाओ, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरविंद ने सोचा कि यह आदमी पागल है और उसने उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह घर से आगे बढ़ा, उसे चारों ओर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। उसने देखा कि कई छोटे बच्चे उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उनकी शक्लें बेहद डरावनी थीं। अरविंद को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक अरविंद को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल थीं। उसने अरविंद से कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और अरविंद के सामने की सारी चीजें धुंधली होने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब उसके सामने थी। अरविंद ने एक आखिरी चीख मारी और फिर सब कुछ काला हो गया। गांव वाले अगले दिन अरविंद को ढूंढने निकले। उन्हें उसका कैमरा मिला, लेकिन अरविंद का कोई पता नहीं चला। लोग मानने लगे कि वह भी रास्ते का शिकार हो गया है। उसके बाद गांव वालों ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। किसी ने भी उस रास्ते का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अरविंद की कहानी भी उसी रहस्य का हिस्सा बन गई, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।